চিতন দেবঘাট হরে কীর্তন ধর্মশালা को भवन। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे विल बी डिस्कस बेटा न्यू चैप्टर है हमारा बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, 6th क्लास मैथमेटिक्स। इसमें सबसे ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, हमें इन डेफिनेशन को समझना। फर्स्ट हमारे पास है पॉइंट। फर्स्ट क्या है? पॉइंट। तो जिसमें यह है कि पॉइंट क्या होता है कि ए पॉइंट शो, पॉइंट है वो क्या शो करता है? एन एग्जैक्ट लोकेशन। क्या शो करता है? एग्जैक्ट लोकेशन। जैसे कि हमारे पास एक पेंसिल है, उसको एक प्लेन पेपर पे ऐसे डॉट कर देगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पॉइंट। इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दिया? ए। मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया? ए पॉइंट हो गया। मीन्स ये एग्जैक्ट लोकेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? एग्जैक्ट लोकेशन। पॉइंट होता है वो हैव नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। पॉइंट की नहीं लेंथ होती, नहीं ब्रेथ और नहीं हाइट होती है। क्या होता है? ये बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री। सेकंड होता है बेटा अपने पास लाइन। सेकंड क्या है? लाइन। देखो कि लाइन क्या होता है कि ए लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट। क्या कह रहा है कि ए लाइन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट। पॉइंट को कलेक्शन कर लेते हैं। ये जैसे कि पॉइंट है हमारे पास ए बी सी, ये पॉइंट है। पॉइंट को कलेक्शन कर लिया, ये क्या हो गई हमारे पास? लाइन हो गई। बट उसकी क्या होती है कि एंडलेस इन बोथ डायरेक्शन, कि एंडलेस इन बोथ डायरेक्शंस ऑलवेज गोज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में चलती है कि इनका एंडलेस नहीं होता। और बोथ डायरेक्शंस में ये हमारे पास क्या हो जाती है? लाइन हो जाती है। जैसे कि हमारे पास लाइन है ए और सी। ए सी क्या है? लाइन है, इसके बोथ एंडलेस है, दोनों एंड है। ठीक है, वो एंडलेस हो रहा, दोनों डायरेक्शन में कितना भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो ए सी क्या होगी? लाइन होगी। ए सी को डिनोट करेंगे ऐसे, हो गया। और लाइन को डिनोट करने के लिए इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा। मीन्स ये किसका हो गया? लाइंस का। किसका हो गया? लाइंस का। थर्ड आता है बेटा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है कि ये भी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, पर इसके बोथ टू एंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टू एंड पॉइंट हो जाते हैं। जैसे फिक्स हो गए ए और बी, ये हमारे पास क्या हो गई? एक लाइन सेगमेंट हो गई जिसके क्या हो गई? टू एंड पॉइंट हो गई। क्या हो गए? एक लाइन सेगमेंट क्या होता है? पार्ट ऑफ लाइन का ही हो गया। क्या हो गया? पार्ट ऑफ लाइन का हो गया। इसके कितने एंड पॉइंट हो गए? टू एंड पॉइंट हो गए। ए और बी इसको आगे बोथ डायरेक्शन में इंक्रीज नहीं कर सकते। और ए बी लाइन सेगमेंट होगा, उसको इस तरह से डिनोट करेंगे। ए बी मीन्स क्या हो गया हमारे पास? ये लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है रे। अब रे क्या होते हैं बेटा? रे ये होगी कि रे में क्या होगा कि रे हमारे पास क्या होगी कि वन एंड पॉइंट रखेगी और वन पॉइंट होगा वो गोजली क्या होगा? एंडलेस होगा। जैसे ये वन पॉइंट हो गया, ये तो एक तो एंड पॉइंट होगा, हो गया एंड पॉइंट। और दूसरा पॉइंट होगा, ये कैसा होगा? एंडलेस होगा। मीन्स इसको एक पॉइंट को कितना भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। ये क्या हो गई हमारे पास? रे हो गई ए और बी। मीन्स ए और बी रे हो गई। इस तरह से हम रे को डिनोट करेंगे, उसके ऊपर वन एरो आ गई। ठीक है बेटा, जैसे हमारे पास रे का कोई भी एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास क्या है कि सनलाइट है। जो सनलाइट है वहां पर सन है, वहां तो उसका एंड पॉइंट हो गया। अब उसकी बेटा जो फ्लैश है, लाइट है, वो कहाँ तक जा रही है हम उसको कहाँ नहीं मेजर कर सकते, तो वो एंडलेस हो गया। जैसे हमारे पास टॉर्च है, टॉर्च को हम स्टार्ट करते हैं, वो तो एंड पॉइंट हो गया। मीन्स ये फिक्स पॉइंट हो गया। यहाँ से हम इसको पर उसको देखते हैं कि उसका फ्लैश है वो कहाँ तक जा रहा है, वो हम मेजर नहीं कर सकते। तो वो क्या हो गया हमारे पास? रे। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये हमारे पास है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, टू लाइंस है। क्या कह रहा है? टू लाइंस है। जैसे कि हमारे पास ए
टू भी लाइन हो सकती है, मोर भी लाइन हो सकती है, उसको हम पैरेलल लाइन कब कहेंगे? दे हैव डू नॉट इंटरसेक्ट, ये आपस में क्या नहीं करनी चाहिए? इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। और दोनों साइड इसको एक्सटेंडेड कितना ही कर ले, ये क्या नहीं करनी चाहिए? इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। इनके बीच में पैरेलल जो लाइन है उनके बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पे कैसी होती है? इक्वल होती है। कैसी होती है? सेम होती है। तब हम क्या कहेंगे? टू लाइंस को पैरेलल लाइन। क्या कहेंगे? टू लाइंस को पैरेलल लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, अपने पास जो रेलवे ट्रैक्स होती है, रेलवे ट्रैक्स मींस रेल की पटरी देखते हैं कि वो कैसी होती है? पैरेलल होती है। वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कैसी रहती है? सेम। नेक्स्ट होता है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट। अब देखिए बेटा, कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? क्या कह रहा है कि कोलिनियर पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है कि कोलिनियर पॉइंट कब कहेंगे? थ्री हो या मोर पॉइंट हो, मीन्स थ्री या मोर पॉइंट को कोलिनियर कब कहेंगे? ये सारे के सारे कैसे होने चाहिए? सेम लाइन में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? ये लाइज करने चाहिए सभी के सभी सेम लाइन में। जैसे कि ये हमारे पास है कि ए बी सी डी, कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। 4 पॉइंट को कोलिनियर कब कहेंगे? कि ये सारे के सारे पॉइंट एक ही सेम लाइन पे, मीन सेम लाइन पे क्या करने चाहिए? लाइज करने चाहिए। तो हमारे पास लाइन क्या? ये लाइन है, इसी लाइन ले लेते हैं। क्या ये लाइन हो गई? और इसी लाइन पे लाइज कर रहे हैं ए बी सी डी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटे? कोलिनियर पॉइंट। क्या हो जाएगा ये हमारे पास? कोलिनियर पॉइंट। अगर हमारे पास क्या कह रहा है कि पॉइंट है वो इस लाइन पे, सेम लाइन पे, क्या कह रहा है? इसी लाइन पे अगर नहीं हो रहा, जैसे कि हमारे पास ये लाइन है, एक पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है, तो अब देखिए हमारे पास ये कैसे हो जाएगी? जैसे सी हो गया, ई हो गया, एफ हो गए, ये कैसे पॉइंट हो गए? नॉन कोलिनियर। कैसे हो गए? नॉन कोलिनियर। ये सेम लाइन पे लाइज नहीं कर रहे। जो पॉइंट सेम लाइन में लाइज नहीं करेंगे वो कैसे हो जाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट। नेक्स्ट है कि बेटा कॉन्ग्रुएंट लाइन। क्या कह रहा है? कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट लाइन। अब देखिए बेटा, कॉन्ग्रुएंट लाइन किसे कहेंगे? जब हमारे पास 3 या मोर लाइंस, कितनी लाइंस हो सकती है? 3 या मोर लाइन इन ए प्लेन सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। कब कहें? इफ दे हैव पास्ड थ्रू द सेम पॉइंट। कैसे जाने चाहिए? वो सेम पॉइंट से जाने चाहिए। उसको क्या कहेंगे हम? कॉन्ग्रुएंट लाइन। जैसे कि ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट है। क्या कह रहा है? 3 भी हो सकती है मोर लाइन। जैसे एक रो लाइन ये गई, एल हो गया, सेकंड लाइन ये गई, ये क्या हो गई? एम हो गया, थर्ड लाइन ये है, ये क्या हो गई? एन हो गई। 3 रो हो गई। तो 3 रो को एल एम एन को, इन लाइंस को क्या कहेंगे हम? कॉन्ग्रुएंट लाइन। कॉन्ग्रुएंट लाइन का इस सेम प्लेन में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? सेम प्लेन में होनी चाहिए। और किससे पासेज होने चाहिए? थ्रू ए पॉइंट। एक से पॉइंट से पास होनी चाहिए। तब हम क्या कहेंगे? ये लाइन कैसी है हमारे पास? कॉन्ग्रुएंट लाइन। कैसी लाइन है ये? कॉन्ग्रुएंट लाइन। नेक्स्ट आता है बेटा कर्व। नेक्स्ट है हमारे पास कर्व। कर्व क्या होता है? तो बेटा हम क्या करते हैं किसी भी पेपर पे, ठीक है बेटा, विदाउट स्केल। विदाउट स्केल मीन्स हम पेंसिल से कोई भी शेप बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पेंसिल है तो कोई भी शेप बना दे, जैसे ये शेप हो गई, ये शेप हो गई, कोई भी हम शेप बना देते हैं विदाउट स्केल, बिना स्केल के, बिना उसको मेजर किए हुए, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? कर्व हो जाता है विदाउट स्केल से, ठीक है। क्या हो जाता है बेटा? वो कर्व हो जाता है। तो हमारे पास कर्व होता है वो 2 टाइप से होगा। एक होगा ओपन कर्व, ओपन
कर्व। ओपन होगा मीन्स ओपन कर्व कौन सा होगा, जो हमारे पास कैसा होगा, ओपन होगा। जैसे कि यू है, वी है, कर्व बन रहा है, ये कैसे कर्व आ रहे हैं हमारे पास, ओपन। जो ओपन होगा वो कैसे कर्व हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। सेकंड देखिए हमारे पास क्लोज कर्व होगा, क्लोज कर्व। अब देखिए बेटा क्लोज कर्व में, क्लोज कर्व क्या होगा, जो क्लोज होगा, जैसे O हो गया, जैसे 8 हो गया, ये कैसा है, क्लोज। जैसे सर्कल हो गया, जैसे D हो गया, ये हमारे पास क्या है, क्लोज कर्व। कैसे कर्व है ये हमारे पास, क्लोज कर्व। अब एक आता है सिंपल क्लोज कर्व, एक आता है हमारे पास सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व। अब देखिए बेटा सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है कि हमारे पास क्लोज फिगर होता है, बट वो इट सेल्फ में इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, खुद से इंटरसेक्ट है। जैसे 8 है, ये क्लोज कर्व तो है बट नॉट सिंपल क्लोज। ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। क्या, इट सेल्फ में इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, वो जैसे O हो गया, ये इंटरसेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। जैसे D हो गया, जैसे कोई भी फिगर बना सकते हैं वो कैसा, ये भी हमारे पास कैसा हो गया, क्लोज कर्व हो गया। सिंपल क्लोज कर्व क्या होगा, डज नॉट इंटरसेक्ट इट सेल्फ मीन्स खुद को कट नहीं करना चाहिए और क्लोज होना चाहिए, वो कैसा हो जाएगा हमारे पास सिंपल क्लोज कर्व। अब बेटा हमारे पास क्लोज फिगर है तो उसके कुछ पॉइंट फाइंड आउट करने होते हैं, इंटीरियर पॉइंट। अब इंटीरियर पॉइंट करेंगे क्लोज फिगर में, मीन्स इसके अंदर पॉइंट होंगे, जैसे A B। तो इंटीरियर पॉइंट कौन से हो गए क्लोज फिगर में, जो उसके अंदर के पॉइंट होंगे उसको तो इंटीरियर बोलेंगे, और जो बाहर के पॉइंट होंगे उसको क्या बोल देंगे, एक्सटीरियर। क्या बोल देंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास एंगल्स। क्या कह रहा है कि एंगल क्या होता है, एंगल देखिए बेटा क्या कहता है कि एंगल कब बनता है कि जब एन एंगल इज फॉर्मेड कब बनता है, जब टू रे मीट ए कॉमन पॉइंट, जब दो रे एक कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं। तो टू रे है हमारे पास, एक रे ये है, एक रे ये रे क्या कर रही है, कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही है। एक रे O है और दूसरी रे O भी है। ओके, ये मीट कहाँ कर रही है, O पॉइंट पे कर रही है, तो मीन्स हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एंगल। ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल हो गया। और जिस पॉइंट पे ये मीट करती है वो क्या होता है हमारे पास, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, O। वर्टेक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, O हो जाएगा। फिर क्या कहता है कि जिस रे से एंगल बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्म। क्या बोलते हैं बेटा, आर्म्स ऑफ द एंगल। मीन्स ये रे है OA और OB, इससे एंगल बनता है जब ये एक कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं, तो इसको रे को हम क्या बोल देते हैं कि आर्म्स ऑफ एंगल्स। आर्म्स ऑफ एंगल क्या हो गई, OA और OB को क्या बोल देंगे, आर्म्स ऑफ एंगल। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा क्या कह रहा है, इंटीरियर ऑफ द एंगल्स। हमारे पास ये एंगल बन गया है, इंटीरियर ऑफ द एंगल। इंटीरियर ऑफ द एंगल मींस इस एंगल के अंदर जो पॉइंट होंगे उसको इंटीरियर। जैसे हमारे पास P, Q, S, T, R, L। ओके बेटा, अब देखो बेटा हमें ये फाइंड आउट करना है, फाइंड द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द एंगल। एंगल के इंटीरियर पॉइंट कौन कौन से, मीन्स जो एंगल बन रहा है इसके अंदर जो ये पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट है इंटीरियर पॉइंट, P और Q। ओके बेटा, अब एक्सटीरियर पॉइंट कौन से हो गए, जो बाहर की साइड होंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट कौन से हो गए हमारे पास,
एस हो गया। और ऑन द एंगल्स, एंगल्स के ऊपर पॉइंट कौन से हो गए हमारे पास? आर हो गए, एल हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास? ऑन द एंगल। ओके बेटा, अब नेक्स्ट देखिए बेटा, एडजस्ट एंगल क्या कह रहा है? एडजस्ट एंगल क्या होगा? अब देखिए बेटा, एडजस्ट एंगल्स मीन्स क्या होगा हमारे पास? टू एंगल्स। कितने एंगल्स? टू एंगल्स को एडजस्ट एंगल कब कहेंगे? इफ दे हैव ए कॉमन आर्म। क्या रखते हैं वो दोनों? एक कॉमन आर्म। जैसे कि हमारे पास O है, A है, B है, C है। ये एंगल्स बनते हैं दो। एंगल क्या कब बनते हैं? जब टू रे मीट करती है तो हम टू एंगल्स बनते हैं। एंगल्स हमेशा बेटा बीच के पॉइंट पे होता है। देखो एंगल किस पे बन रहा है? ओ पे बन रहा है, तो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी किस पे बन रहा है? ओ पे। ये एंगल हो गया ए ओ बी। सेकेंड एंगल क्या लेंगे? बी ओ सी। एक ये एंगल हो गए, एक ये एंगल हो गए। बन तो ओ पे रहा। अब कह रहा एंगल ए ओ बी और बी और सी को एडजस्ट एंगल। एडजस्ट एंगल मीन्स क्या हो गया बेटा कि हमारे पास क्या है? ये एडजस्ट एंगल मीन्स क्या रखता हो? कॉमन आर्म्स। क्या रखता होगा? कॉमन आर्म। अब देखो कॉमन आर्म्स कौन सी होगी? ओ बी। बोथ एंगल्स में जो कॉमन आर्म हो, कॉमन आर्म क्या हो गए? ए बी। कॉमन आर्म ए ओ बी। अगर कॉमन आर्म ओ बी है, कोई भी एंगल से उसको कब कहेंगे हम? एडजस्ट एंगल। दे हैव वन कॉमन आर्म। से क्या होनी चाहिए उसमें? कॉमन आर्म्स होनी चाहिए, तब क्या कहेंगे? एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी इज एडजस्ट एंगल। कैसे एंगल्स हो जाएंगे ये हमारे पास? एडजस्ट एंगल। देखिए बेटा, अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं जहां तक हमें देखिए बेटा, ये कह रहा है कि इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60। क्या कह रहा है कि एंगल ए बी सी इज 60। ए बी सी पे 60 एंगल है, तो ये 60 एंगल ये किन से पॉइंट पे बना है? जो एंगल होता है वो हमेशा किस पॉइंट पे बना होता है? बीच के पॉइंट पे बना होता है। किस पॉइंट पे बना होता है? बीच के पॉइंट पे। मीन्स एंगल किस पे बना होगा? ये एंगल किसका होगा? एंगल ए होगा, या ए ऑप्शन ये है हमारे पास, बी ये है, सी ऑप्शन ये। तो एंगल हमेशा बीच के पॉइंट पे बनता मीन्स कॉमन। तो एंगल किस पे बना होगा? बी पे। मीन्स ये 60 का एंगल होगा किस पे होगा? बी पॉइंट पे। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे कि हमारे पास एंगल है ए बी सी, इसको दूसरा नाम, अदर्स नेम क्या कह सकते हैं? एंगल किस पे है? बी पे है, तो ये तो बी पे रहेगा। इसको यहां से स्टार्ट कर देंगे सी बी ए। ये इसका क्या हो जाएगा? अदर्स नेम। ये इसका क्या हो जाएगा? अदर्स नेम। और हाउ मैनी, अभी हमें रीड किया है कि हाउ मैनी एंड पॉइंट
एंड पॉइंट होते हैं 1 एंड एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस, एग्जैक्ट लोकेशन स्पेस में कौन देता है? पॉइंट। क्या देता है हमारे पास? पॉइंट। देखिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट, ये हमारे पास फिगर है, ये O है, ये A है, ये B है, इसमें ये कह रहा है कि बेटा A ऑप्शन है हमारे पास OA, B ऑप्शन है OB, C ऑप्शन है BA, D ऑप्शन है AB। ये कह रहा है कि बेटा इसमें कौन सा है जो हमारे पास रे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। क्या कह रहा है? नॉट रिप्रेजेंट रे इन द गिवन। अब देखो रे मीन्स क्या होता है? वन एंड पॉइंट होता है सेकंड पर, रे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ओ से ए की तरफ जा रही है, ये तो एंड पॉइंट हो गया, ये हमारे पास एंडलेस हो गया, नीचे तो रे है। सेकंड ओ से बी तरफ जा रहे हैं, ओ से बी, ओ तो क्या है? एंड पॉइंट, बी हमारा एंडलेस हो। बी से ए, अब देखो बी भी हमारा फिक्स पॉइंट है, जिस पॉइंट से जाते हैं वो क्या हो जाता है? फिक्स पॉइंट हो जाता है, एंड पॉइंट। तो बी से ए, ये एंड पॉइंट होगा, बी से तो स्टार्ट ही किया था इस पॉइंट से, तो ये क्या हो गया? तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा? रे को। नेक्स्ट ए से बी, ए तो एंड पॉइंट होगा, बी एंडलेस होगा, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रे को। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? जो किसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हो? रे को। तो ये क्या हो गया? ओके बेटा, थैंक यू।